हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन चल रही है हमारी। और आज भी एक 45 से ऊपर और करीबन 550 पॉइंट प्लस। अच्छा, बंद हुई थी मार्केट 800 पे और फिर ये उसके बाद एडजस्टेड क्लोजिंग आपको नज़र आ रही है 550 पॉइंट प्लस की। और 146 का एक बड़ा नंबर मार्केट ने देख लिया। 1,40,000 जो है वो 46,000 जो है वो हमारी मार्केट ने एक टाइम के ऊपर क्रॉस भी किया और उसके ऊपर जाके खड़ी भी हुई। और सबसे बेहतरीन बात जिसके बारे में मैंने परसों भी आपको इंडिकेशन दी थी कि अपना पैसा जो बड़े सेक्टर है, जो अहम सेक्टर है, उसी के अंदर ही रखें, क्योंकि वही आपको मोमेंटम यहाँ से देंगे। और आज आप देख सकते हैं, आज क्या बल्कि ये जो हफ्ता शुरू हुआ है या अगस्त का महीना जो शुरू हुआ है, खासतौर पे जितने बड़े सेक्टर्स हैं यहाँ आपको नजर आ रहा है, ऑयल सेक्टर, इसके अलावा पावर सेक्टर, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर, फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर, फिर ऑयल सेक्टर, फिर बैंकिंग सेक्टर, फिर इसके अलावा फूड सेक्टर। फूड सेक्टर भी बड़ा अच्छा चला था आज। टॉम सीएल है, या फिर इसके अलावा यूनिटी फूड्स है, नेस्ले पाकिस्तान है, इसके अलावा एफसीईपीएल है, नेशनल फूड है। काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और सेक्टर वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बड़े पॉइंट्स है, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, कमर्शियल बैंक्स है, फार्मा है, फर्टिलाइजर है, टेक्सटाइल कंपनीज भी है, रिफाइनरीज भी हैं। तो तमाम के तमाम बड़े और अहम सेक्टर्स यहाँ पर आपको फ्रंट पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है बड़ी परफेक्ट किस्म की मार्केट कि जहां पर मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि किसी एक स्टॉक के अंदर या किसी एक सेक्टर के अंदर कोई जो है ना वो ट्रेंड नहीं बना हुआ। कोई एक सेक्टर या एक स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक इंटरेस्ट मौजूद है और मार्केट उसी हिसाब से कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा, कल के दिन बड़ा एक अहम लेवल मैं आपको ऑलरेडी इंडेक्स के बारे में बता चुका हूं, तो उस चीज को जरा जहन में रखना है। कल खास तौर पे चूंकि हमारा वीकेंड होगा, यानी जुम्मे का दिन है, और मार्केट जिस तरीके से चल रही है, ये 15 मिनट का ग्राफ मैं आपको दिखा दूं। और पोजीशन आप लोगों के सामने है। शुरू के वक्त के अंदर बड़े अच्छे वॉल्यूम्स है और आखिरी वक्त में भी बड़ी बाइंग के साथ जो है मार्केट उठी है। खासतौर पे ऑयल सेक्टर के अंदर पीपीएल में बड़े अच्छे वॉल्यूम जो है वो आखिरी टाइम के अंदर नजर आए हैं। इसके अलावा यूनिटी वगैरह भी, चूंकि उसके पॉइंट्स भी है और उसने भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स KC 100 के अंदर ऐड किए हैं, तो ओवरऑल पोजीशन काफी ज्यादा बेहतर चल रही है। 141 से ही हमने चैनल खींचा हुआ है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वन साइड चल रही है। आज मार्केट ने इसी चैनल को रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ गई और उसके बाद फिर नीचे आके अंदर ही क्लोजिंग दी और बेहतर तरीके से क्लोजिंग दी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, मार्केट ने यहाँ पर, ये जब मार्केट सीधी वन साइड आती रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक 1,40,000 का एक लगाया था टॉप, और उसके बाद साइडवेज में निकल गई थी। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो कि डेली बेसिस पे भी टॉप नजर आता है। और आज सुबह जब मार्केट खुली, उस वक्त मैंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे मैसेज छोड़ दिया था कि मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली आज कंसोलिडेशन की साइड पे जा सकती है। और आज प्रोसेस आप देख सकते हैं मार्केट का क्या हुआ है। ये कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से नजर आ रही है कि एक टॉप लगने के बाद वहां पे सस्टेन नहीं कर सकी, और लेकिन हालात आज इतने बेहतर हैं कि मार्केट ने जो है वो नीचे आने के बजाय साइडवेज का ही जो सिलसिला है वो यहाँ पे पकड़ा है। तो चाहे इंडेक्स रुक जाए, चाहे इंडेक्स टॉप लगा ले, कहीं ना कहीं आके रुके, कहीं ना कहीं छोटी मोटी करेक्शन ले, लेकिन आपको स्टॉक के अंदर जगह मिलती रहेगी, लाजिम और मलजूम है ये। तो खास तौर पे कल का दिन चूंकि वीकेंड भी है और एक बड़े लेवल के ऊपर भी है मार्केट, खासतौर पे ऑयल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पिछले हफ्ते से अभी तक बहुत एक तगड़ा नफा आप लोगों को बच रहा है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में इक्का दुक्का स्टॉक्स, आज सिमेट्री भी वापस आ गया है। इंशाल्लाह ताला स्टॉक ऑफ द डे भी हमारा वही है। फिर सिस्टम्स के अंदर बड़े अच्छे पैसे बच गए आप लोगों को। फार्मा के अंदर फिरोज में जो है बड़े अच्छे पैसे बच रहे हैं। जीएल में दोबारा नीचे बॉटम जहां एक रेट बताया था वहां से काफी अच्छे पैसे बच रहे हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल के काफी सारे स्टॉक्स में। तो जहां जहां कल के दिन खासतौर पे पैसे बच रहे हो आपको, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करना लाजमी है। एटलीस्ट 50% लाजिम और मलजूम है आपके ऊपर कि आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आपको शिफ्टिंग का मौका मिलता है, छोटा मोटा पैसा लगा के जा सकते हैं। नहीं तो अगर पैसा खुला रख के भी जाएंगे तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रही है। वीकेंड है, बहुत बड़े नफे बच रहे हैं एक ही वीक के अंदर, इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा एक अच्छा कल के दिन जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं जी, आज़ादी का महीना है और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 14 अगस्त है, और 14 अगस्त रात 12 बजे तक ही हमारी ऑफर वैलिड है। 15% डिस्काउंट है ईयरली सब्सक्रिप्शन पे डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप पे। और 15% डिस्काउंट का मतलब ये है कि सालाना सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में मिल जाती है। और अगर उसको डिवाइडेड बाय 12 करें, यानी कि 12 महीनों में करें, तो 2500 रुपये माहाना, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये माहाना। तो सवाल करता हूं मैं आपसे कि 2500 रुपये में आपको मिलता क्या है यहाँ पर, ठीक है। 2500 रुपये से ज्यादा का तो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, इसके अलावा कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो इससे ज्यादा पैसे निकल जाते हैं। या फिर आप कहिए कि वीकेंड पे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ खाने निकलते हैं, एक एंजॉय के लिए निकलते हैं, या एंटरटेनमेंट के लिए निकलते हैं, मूवी वगैरह देखने के लिए, तो इससे ज्यादा पैसे तो वहां चले जाते हैं। तो ये जो 2500 रुपया है, ये तो प्योर आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको मार्केट का कारोबार, स्टॉक मार्केट का कारोबार बेसिकली वो समझाएगी और प्रॉपर तरीके से कारोबार समझाएगी। क्योंकि ये वो ग्रुप नहीं है कि जहां पर आपको ट्रेड कॉल्स वगैरह मिले और बाय सेल के सिग्नल्स मिले।
वो चीज़ें चार्ट्स के थ्रू आपको खुद तलाश करनी होती है, यानी कि आप खुद मछली पकड़ना सीख रहे होते हैं, खुद एजुकेट होते हैं। तो बेसिकली प्योरली एजुकेशन के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और डॉक्टर साहब अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन प्लस अपना जो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है हर तरह के बिजनेस को लेकर, और खास तौर पर स्टॉक मार्केट को बिजनेस को लेकर, वो शेयर करते हैं। और जो आपकी साइकोलॉजी है ट्रेडिंग को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो इस ग्रुप में बेहतर हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये महाना की बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट, ये मौका आप लोगों के सामने है। 14 अगस्त रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। नंबर है 0336 244 4466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए। 50% डिस्काउंट है इस ऑफर के ऊपर अभी इस वक्त, ठीक है। और पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। खबरों की जहां तक बात रही जी, कल था मैपल लीफ की बोर्ड मीटिंग और आज उसका सुबह सुबह रिजल्ट आ गया, जहां पे कंपनी ने जो है वो 10 रुपये 98 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेम पीरियड के अंदर, मतलब पूरे साल में जो है कंपनी ने 6 रुपये 92 पैसे की अर्निंग शो की थी। अच्छा, ये जो अर्निंग्स बढ़ी है, यहाँ पर सेल्स एंड रेवेन्यूज नहीं बढ़े, कंपनी को अदर इनकम जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मिली है। और अदर इनकम के अंदर ही एक बहुत बड़ा इंक्रीज हम यहाँ पे इसकी देख रहे हैं। और अदर इनकम की वजह से ही जो है ना कंपनी की इतनी बड़ी जो यहाँ पे हमें अर्निंग्स नजर आई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अदर इनकम के अंदर काफी बड़ा जो है वो 583% का जो है वो एक यहाँ पे हमें इजाफा नजर आता है। इसी वजह से इतनी बड़ी अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। लेकिन खैर, टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक 86 रुपये क्रॉस करके सस्टेन करके क्लोजिंग देके रीटेस्टिंग करके फिर चलना ना शुरू हो, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, 86 रुपये बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसके अलावा जी टॉप 10 सीमेंट कंपनी, सीमेंट के हवाले से कंटिन्यूसली मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ। और इसके अलावा पिछले दिनों मैंने आपको लकी सीमेंट रेकमेंड किया था, वो करीबन 368 पे था, आज अलहमदुल्ला 382, कल भी उसने हाई लगाया। तो अलहमदुल्ला बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस लकी ने अब तक दिखाई है। तो टॉप 10 सीमेंट कंपनी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो हमारे सामने आ गई हैं। जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लकी सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पर कोहाट सीमेंट, डीजी खान, चिराट सीमेंट, पानियर सीमेंट, फैल्कन सीमेंट, और फिर इसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं जिनके बारे में आप इस रिपोर्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। और इनका भी सामने हमारे नक्शा जो है वो आ चुका है। और सीमेंट की कंपनीज अलहमदुल्ला काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा जी दी ऑर्गेनिक मीट, जिनके रेट नहीं आ रहे थे अलहमदुल्ला उनके रेट आना शुरू हुए। और ये आपके सामने ही है स्टॉक। और पिछले दिनों भी इसकी खबर आई थी, कल के दिन आई गेस, और आज एक और बड़ी अच्छी खबर आई जिसके बाद इसने जो है अपना कंसोलिडेशन बॉक्स तोड़ा है और उससे बाहर ये नज़ारा निकला है। तो दी ऑर्गेनिक मीट जो है वो पाकिस्तान का पहला मीट एक्सपोर्टर बन गया है, जो कि कारफोर के अंदर क्वालिफाई करता है यूएई के नेटवर्क को मीट एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब वहां पे सप्लाई डायरेक्ट दी ऑर्गेनिक मीट की चलेगी। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई है। और ये इंशाल्लाह ताला इसके लिए जो आगे मराइल हैं वो और मजीद खोलेगी दूसरे ममालिक की तरफ भी। इसके अलावा जी पाकिस्तान रिफाइनरी, जो कि चलने का नाम नहीं ले रहा, खैर उसके रिलेटेड एक खबर आई है कि ये पहला जो है अपना नाइजीरियन बोनी लाइट ऑयल खरीदने वाला है विटॉल से। और विटॉल ये वही कंपनी है बेसिकली, आई गेस जहाँ तक मुझे याद पड़ा या मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, ये वही कंपनी है जो हैस्कोल के जिसके साथ लिंक थे। तो खैर, पाकिस्तान रिफाइनरी उससे जो है वो अपना माल खरीदने जा रही है। अब पाकिस्तान रिफाइनरी कब चलेगी, आज तो जरा इसने एक झलक दिखाई है। 34-50 के बाद ही इसके अंदर फिर जो है वो काम की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सूरत हाल हो गई जी हमारी खबरों की तरफ। आज का स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो स्टॉक्स है उसकी तरफ चलते हैं। याद होगा आप लोगों को, करीबन 2 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब का जो वीडियो है उसका थंबनेल है कि सिर्फ कुछ दिन का इंतजार है। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिमेट्री भी बताया था, इसके अलावा फौजी फूड भी बताया था, एयरलिंक भी बताया था, इसके अलावा भी मजीद कुछ स्टॉक जो है मैंने आपको बताए थे, सिटी फार्मा वगैरह भी, कि जहाँ पर अब उनके रेट आने जा रहे हैं। क्योंकि IBLHL वगैरह जहाँ पर वो अब एक उस जगह पे आ रहे हैं कि जहाँ पर उनके लिए जगह तंग हो रही है। या तो अब यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे, या फिर क्रॉस करके अगर नीचे खोला तो नीचे का बड़ा रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। मतलब कि अब उनके अंदर फैसला साजी वक्त वाला वक्त आ चुका है, तो उनको बिल्कुल नजर में रखना चाहिए। तो आज हम देख सकते हैं, एक ये सिमेट्री सामने आया हमारे, दूसरा जो है वो IBLHL सामने आया, ठीक है। एक तो ये स्टॉक हो गया जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यूनिटी फूड्स एक अरसे से नहीं चल रहा था, वो चलना शुरू हो गया। दी ऑर्गेनिक मीट आपके सामने ही परफॉर्मेंस है। तो इसी तरीके से खास तौर पर ऑयल सेक्टर, चाहे खबर की बुनियाद पर ही सही, लेकिन वो एक अरसे से फंसा हुआ था, तो वो चलना शुरू हुआ। तो अब केमिकल की भी बारी आएगी इंशाल्लाह ताला, स्टील की भी बारी आएगी। तो सब के स्टॉक जितने भी फंसे हुए हैं वो बारी लाजमी आएगी, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के अंदर है, छोटी मोटी करेक्शन चलती रहती है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपका पैसा घूमना शुरू हो जाता है। तो खैर, सिमेट्री जी हमारे सामने आ चुका है। और इस तरह आया है कि इसने अपना, पहले तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था वो तोड़ा था, इस रेट के ऊपर ऊपर आया था, तो खैर यहाँ से वापस चले गया था। तो हमने अपनी ट्रेंड लाइन को यहीं पे कर दिया था चैनल को सेट करके। तो आज उसी चैनल को बड़े तगड़े तरीके से इसने तोड़ा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो आज इसके अंदर लगे हैं काफी बेहतर। बड़े एक अरसे के बाद जो लास्ट इसके अंदर वॉल्यूम लगे थे वो करीबन 75 71 70 मिलियन के 70 लाख के वॉल्यूम्स लगे थे। और आज जो है वो इसके अंदर ऑलमोस्ट 70 लाख के वॉल्यूम्स लगे हैं। तो उतने ही वॉल्यूम्स, और उस दिन तो यहाँ पर ऊपर से सेलिंग भी आई थी, आज तो बाइंग के साथ और ऊपर की तरफ ही अपने इंट्राडे हाई के करीब करीब ही बंद हुआ है। इमीडिएट टारगेट एरिया, अच्छा मैं
आपको एक चीज बताता चलूं कि ये जो डाउन ट्रेंड टूट के ऊपर आना है बेसिकली, ये जो ऊपर आना है ये इसके पास बेरिश करेक्शन है। जिस तरह बुलिश करेक्शन होती है ना कि मार्केट या स्टॉक ऊपर जाता रहता है, फिर वो करेक्शन लेता है छोटी मोटी, फिर ऊपर जाता है, तो इसी तरीके से बेरिश करेक्शन भी होती है कि जब कोई स्टॉक या मार्केट नीचे आ रही होती है तो फिर एक पुल बैक लेती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये पुल बैक है, फिर नीचे चले गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है पुल बैक है, फिर साइडवेज चले गया। तो ये बेसिकली बेरिश करेक्शन है। तो अब यहाँ पर अगर हम जाएं तो ये भी बेरिश करेक्शन ही होगी अभी तक, क्योंकि ये 1550 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, 1550 1555, तो ये पहला टारगेट एरिया है। दूसरा जो है 1632 से 1650 तक है, और ये बेसिकली वो टारगेट एरिया है, ये वो रेजिस्टेंस एरिया है जो क्रॉस करके खड़ा होगा तब जाके इसका बुलिश ट्रेंड सही मायनों के अंदर शुरू होगा। ठीक है, तो अभी मराहिल बहुत है, लेकिन यहां से यहां तक तो बिल्कुल आप ले सकते हैं ना, काम इसके अंदर जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अच्छा खासा आपको पैसा बच जाएगा। और एक तरीके से छोटे के अंदर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी में एक बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ा अच्छा पिछले दफा के अंदर इसने रिटर्न दिया है लोगों को। तो करंट रेट पे बाइंग करनी चाहिए बिल्कुल भाई। बहुत बहुत ही ज्यादा जो है ना वेल डिफाइंड इसके अंदर स्टॉप लॉस है, 14 रुपए से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस के अंदर, के वहां पे बंद होकर खत्म हो रहा हो तो फिर आपने बेच देना है, कि वहां से फिर वो मजीद नीचे आ सकता है। करंट रेट पे बाइंग करेंगे, थोड़ा नीचे मिलता है 1445 1435, यहाँ पर भी बाइंग करेंगे कि रीटेस्टिंग के लिए थोड़ा वापस आ सकता है। इमीडिएट टारगेट एरिया 1555 और फिर 1665 का हो सकता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल इन यहाँ तक के टारगेट के लिए आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू करके चल सकते हैं सिमेट्री को। ठीक है, आपके स्टॉक्स की तरफ चलते हैं जी। और सबसे पहले साहब ने पूछा है एफसीएल के बारे में। तो एफसीएल जी बिल्कुल हम देख लेते हैं एफसीएल हमारे से क्या कह रहा है। फास्ट केबल्स, अच्छा ये ट्रेंड इसने अपना तोड़ दिया है। ये इसका जी चैनल था बॉटम के करीब से, और इस चैनल के अंदर आया, ऊपर एक ट्रेंड लाइन जो थी यहाँ पे टकराया है, और उसके बाद नीचे आया तो सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो इसने नया लो बना दिया। मतलब इसका जो डाउन ट्रेंड है वो कहीं भी रुका नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसको फिलहाल कहीं ना कहीं रुकने दें, रुकने दें। खासतौर पर ये 25 रुपए या 2450 क्रॉस करके वापस ऊपर आने दें, फिर इसके अंदर बाइंग बनेगी। फिलहाल मैं बाइंग इसके अंदर रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये अभी कहीं पे रुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको पाँव लगाने दे, स्टॉक को पाँव लगाना बड़ा जरूरी होता है। ए ओ भाई डिस्कस बीबीएफएल नहीं करना भाई, डिस्कस नहीं करना बीबीएफएल को। लक एंड हपको का बता दे प्लीज। लकी का तो मैं खैर आपको इंडिकेशन दे चुका था, और चले मैं चार्ट भी आपके सामने खोल लेता हूँ कि लकी क्या कहता है हमारे सामने। और ये लकी की माशाल्लाह पोजीशन है जी, ये बॉटम से चला था, और यहाँ पर इसने अपना 375 रुपये का ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस किया। उसके बाद अगर आज आप देखें तो कल भी नए हाई पे बंद हुआ, आज भी नए हाई पे बंद हुआ, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो इसके अंदर काम हो रहा है। और अब तो आरएसआई भी जरा जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर आ रहा है। फिलहाल इमीडिएट टारगेट एरिया तो 393 से 420 का हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं लकी सीमेंट के अंदर। अभी जो भी बाइंग करेगा उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 375 73 से नीचे नीचे का होना चाहिए लकी सीमेंट में। दूसरा आप पूछ रहे हैं हब पावर के अंदर, अच्छा मैं हब पावर का चलो मैं आपको बता देता हूँ। और हब पावर के अंदर काफी लोगों के भी सवाल मेरे पास आए थे। अच्छा देखें, ये इसका ऑल टाइम हाई था 170 रुपए के करीब करीब। ठीक है, दोबारा ये उसी जगह पे पहुंच चुका है। अब ये लाजमी है आप लोगों के ऊपर जिन्होंने यहाँ खरीदा हुआ है 145 पे, 146 पे, या 135 पे, इवन 155 पे भी जिसने खरीदा हुआ है, यहाँ बेचने का टाइम है आपका, क्योंकि ये दोबारा ऑल टाइम हाई के करीब करीब आ गया। नई बाइंग अब इसके अंदर जो भी होगी वो 170 क्रॉस करने के बाद सस्टेन होगा, रिटेस्ट होगा, फिर चलना शुरू होगा, तो फिर इसके अंदर 170 के बाद जो है वो किस बेहतरीन किस्म की नई बाइंग की जाएगी। वरना अगर यहाँ पे बाइंग किया तो फिर आप कहेंगे कि मार्केट में स्टॉक जो है वो पंप हो जाता है, फिर हम उनको फंसा देते हैं, हमको माल चिपका देते हैं। तो भाई ये चैनल्स और जो चार्ट्स हैं वो आपको सारी चीजें बता रहे होते हैं, कोई माल आपको नहीं चिपकाता, आप खुद लेने जाते हैं। ठीक है, तो जिनके पास पुराना रखा हुआ है उनको मेरी भाई ब्रादराना मशवरा है कि यहाँ पर जो है जब ऊपर आए एटलीस्ट 50% अपना माल ऑफलोड लाजमी करें। 170 क्रॉस करके खड़ा होकर सस्टेन होकर रीटेस्टिंग करके फिर चलना शुरू हो तो फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर नई बाइंग की जाएगी। फिलहाल नई बाइंग से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए हब पावर के अंदर। तारिक ग्लास की एसबीपी एनालिसिस, तारिक ग्लास तो जी बड़े अच्छे तरीके से आया है, और हमारी ये टॉपिक में भी था दंगल की, और आज जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से, बल्कि कल ही इसने अपने चैनल के अंदर क्लोजिंग दी थी, आज नीचे आया, थोड़ा सा टेस्ट किया, नया लो इसने नहीं बनाया, ये एक बेहतरीन बात थी। और आज इसने जबरदस्त किस्म से जो है वो अपने वॉल्यूम्स के साथ जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अच्छी क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस से टकराया है, फिर नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी इमीडिएट टारगेट एरिया जो हम लेके चल रहे हैं वो इसके अंदर 256 के लेके चल रहे हैं, और फिर मजीद आगे अगर बढ़ता है तो 272 70 के तो हमारे टारगेट टॉपिक के अंदर दंगल में मौजूद है। तो तारिक ग्लास में तो फिलहाल कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा, चैनल के अंदर वापस आया है। केएसबीपी का आपने अगला पूछा है, तो केएसबीपी, हाँ जी केएसबीपी, अच्छा चैनल में वापस आया। अच्छा एक तो ये चैनल था इसका, देखें आप, ये ऊपर जाने के बाद वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट आया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें यहाँ से ही चलना शुरू हुआ है। और ये इसका जो चाल चलन यहाँ से जब शुरू हुई थी तो यहीं से वॉल्यूम अगर हम चैनल खींच के चले हैं तो ऑलमोस्ट अभी चैनल के अंदर आने के बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इसके पास वो ये 245 का। अब 245 क्रॉस करके खड़ा हो जाएगा तो फिर बाइंग करेंगे 270 72 रुपए तक, नहीं तो फिर इंतजार करेंगे कि दोबारा आपको रीटेस्टिंग के लिए ये केएसबीपी मिले। इसके अलावा बीबीएफएल, बीबीएफएल चले पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं बीबीएफएल के अंदर एक वो स्टॉक जो कि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, मैं उसमें क्या रेकमेंड करूं आपको। ये देखें, ये है बीबीएफएल, ये जब से आया है तब से नीचे ही है, वन साइड नीचे है एक स्टॉक।
उसमें क्यों पैसा लगाना आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आती ये बात। मतलब ये देखें, यहाँ से भी ये वापस जब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ तक तो इसमें बेरिश करेक्शन है 56 रुपए तक। 56 57, ये जो भी इसका रीसेंट हाई था, इसको क्रॉस करके सस्टेन होके रीटेस्ट होके फिर चलना शुरू होगा, तो फिर उसके बाद जाके इसके अंदर नई बाइंग बनेगी और बुलिश ट्रेंड बनेगा, तब जाके आपने पैसा लगाना है। फिलहाल आई डू नॉट रेकमेंड, मतलब एक स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, मैं क्यों आपको बताऊं कि उसके अंदर, और टेक्निकली नजर आ रहा है, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, वन साइड सीधा नीचे ही है। ये सिर्फ इसने यहाँ भी हाई लगाया, वो भी टॉप के करीब करीब था, फिर यहाँ हाई लगाया, फिर फंस गया। तो एक स्टॉक जो फंसा हुआ है डाउन ट्रेंड में है, उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बेहतर ये होता है कि आप अपना पैसा दूसरे, अगर सेम रेट के ऊपर ही मिल रहा हो कोई ना कोई दूसरा स्टॉक, जस्ट लाइक एसएसजीसी वगैरह, या फिर गरीब वाल भी कुछ बेहतर है, तो उसके अंदर फिर पैसा शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी जैसा जिसकी जो है वो चाहत हो, जैसा जिसका फैसला हो, उस हिसाब से कर सकता है। आई डू नॉट रिकमेंड बीबीएफएल। और वीडियो को कंक्लूड करते हैं जी। याद रखिएगा, जो ऑफर है वो 50% डिस्काउंट की हमारी चल रही है, ईयरली ऑफर, सालाना ऑफर, और 14 अगस्त रात 12 बजे तक वैलिड है। नंबर है 0336 244 4466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके इस ऑफर से जरूर फायदा उठाइए, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अगला पूरा साल एक मार्केट को सही तरीके से और कारोबार को सीख सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।